एक रेस्टोरेंट अच्छा खाना सर्व करने के बावजूद भी बंद हो जाता है। इसकी क्या वजह है? जबकि एक यूट्यूबर को नहीं पता कि उसके व्यूज दिन ब दिन क्यों गिर रहे हैं। इन सब सवालों का जवाब आपको डाटा एनालिस्ट देता है। जी हाँ दोस्तों, यही वो काम है जो कि एक डाटा एनालिस्ट करता है, ताकि आपको बता सके कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा फैसला ज़्यादा मुनासिब है। आइए अब हम देखते हैं कि ये काम डाटा एनालिस्ट कैसे करता है। रफीक एक सब्जी फरोश है जिसने बगैर अंदाजे के मंडी में से सब्जियां खरीद ली हैं, लेकिन अब नतीजा ये है कि कुछ सब्जियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं जबकि कुछ सब्जियां गल सड़ रही हैं। अब रफीक साहब ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल में इस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। अब रफीक साहब को किसी ने ये मशवरा दिया है कि वो जिस सब्जी को भी बेचें उसको अपने खाते में लिख लें। इसके बाद उनके पास एक लेजर डेवलप होना शुरू हो जाएगा जिसके अंदर वो सब सब्जी का रिकॉर्ड देख सकते हैं कि कौन सी सब्जी किस हिसाब से मार्केट में बिकती है। चनाचे उन्होंने ये करना शुरू किया। अब रफीक साहब ने अपने सारे लेजर का मुआयना शुरू किया और देखा कि कौन सी सब्जी वो कब लाते हैं और वो कब खत्म होती है। उसके हिसाब से उन्हें पता चलता जा रहा था कि कौन सी सब्जी को कब कब खरीदना है और कौन सी सब्जी को कब कब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद रफीक साहब ने मंडी का रुख किया और किया ये कि उन्होंने उसी सब्जी को उस हिसाब से खरीदना शुरू किया जिसके हिसाब से उनके डाटा ने उनको बताया कि उस सब्जी की जरूरत उन्हें कब कब पड़ेगी और कब किस सब्जी को उन्होंने नहीं खरीदा। इसके हिसाब से उन्होंने अपना एक स्केड्यूल बना लिया। उसके बाद नतीजा ये निकला कि रफीक साहब के पास कोई भी सब्जी गलती या सड़ती नहीं है, जबकि रफीक साहब के पास हर वो सब्जी उस हिसाब से मौजूद होती है जब भी कस्टमर को जरूरत पड़ती है। अब रफीक साहब ने अपने आप को नुकसान से भी बचाया है और रफीक साहब खुश हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि डाटा एनालिस्ट कैसे काम करता है। डाटा एनालिस्ट डाटा को कलेक्ट करता है, उसकी बेस के ऊपर उसका एनालिसिस करता है और उस एनालिसिस के बाद उसमें से एक फैसला निकालता है और फैसले की बेस के ऊपर आपका कारोबार फलता फूलता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। मजीद इस बारे में आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।